स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो प्रीवियस कुछ सेशन से एमपी बोर्ड में एक चीज काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो बड़े आराम से आउट हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आपको ये कहता हुआ दिख जाएगा कि आप हमें इतने पैसे दीजिए। अभी से यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह बन गए हैं टेलीग्राम पर, जो कि आपसे ये कह रहे हैं कि आप इतने पैसों में ग्रुप में ऐड हो जाइए। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर स्टार्ट होंगे, आपके पास रात में पेपर आ जाएंगे, उसको पढ़ के आप जाइए एंड सुबह अपना पेपर देके आइए। तो ऐसा क्या वाकई होता है या फिर नहीं होता है? क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कई बार जो पेपर आते हैं वो सुबह एज इट इज वैसे के वैसे आ भी जाते हैं। कई बार स्कैम भी बच्चों के साथ हो जाते हैं, यानी कि पैसे वो दे देते हैं पर जैसे ही पेपर आता है वो उसको पढ़ के जाते हैं। सुबह जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो जो पेपर है वो पूरा डिफरेंट होता है। तो इसके ऊपर एक अपडेट एमपी बोर्ड की तरफ से सामने आ रही है, जिससे कि इस बार पेपर आउट्स वगैरह नहीं होंगे। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इस अपडेट में भी आपको सेम चीज बताई जा रही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट ना हो, इस कारण से निगरानी यहाँ पर की जाएगी। साथ में ट्रैकिंग वगैरह भी होगी कि जहाँ से पेपर आपके आ रहे हैं एग्जाम सेंटर तक, पूरे रूट की यहाँ पर ट्रैकिंग की जाएगी। साथ में जो बंदा पेपर का बॉक्स उठा रहा है, यानी कि पेपर के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं उनको वहाँ से पिकअप कर रहे हैं आपके एग्जाम सेंटर तक, उसको अपनी एक फोटो भेजनी होगी एमपी बोर्ड के ऐप पर। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपके पेपर आपके एग्जाम सेंटर तक आते कैसे हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम होना है तो ऐसा नहीं है कि उसी दिन एमपी बोर्ड सभी डिस्ट्रिक्ट में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं होता है। पेपर आपका पहले ही आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में एंड ये रखे जाते हैं थाने में, यानी कि आपके जो भी नियर बाय जो पुलिस स्टेशन वगैरह रहेगा वहाँ पर इनके बॉक्स वगैरह रख दिए जाते हैं। एंड सुबह के टाइम पर जब आपका एग्जाम स्टार्ट होना होता है, जैसे कि 9 से 12 की आपकी टाइमिंग है, तो सुबह सुबह के टाइम पर आपके डिस्ट्रिक्ट के कंडक्टर को वहाँ पर आना पड़ेगा एंड वहीं से उसकी निगरानी में ये जो पेपर्स वगैरह हैं वो बाहर जाएंगे। जो एमपी बोर्ड ने ऐप बनाया हुआ है उसमें सारी चीजें मॉनिटर की जाएंगी कि किसके थ्रू यहाँ से पेपर भेजे जा रहे हैं, उसका फोटो वगैरह उस पर अपडेट किया जाएगा। साथ में पूरे रूट की ट्रैकिंग भी होगी कि वो जो बंदा है वो किस रूट से एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहा है। एंड यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, कम से कम जो रास्ता होगा, वहीं से आपके पेपर आपके एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। अब ये सब एमपी बोर्ड ऊपर से ट्राई करेगा, वो सब अपन उसी टाइम पर देखेंगे। पर मेन बात ये आती है कि ऐसे पेपर्स वगैरह आउट होने रुक जाएंगे। तो देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अच्छे एरिया की बात करें, थोड़ी सी बड़ी सिटी की बात करें, तो वहां पर फिर भी ऐसे केसेस काफी कम आते हैं। पर आप खुद ही सोचिए कि गाँव वगैरह में इतना कौन ही देख रहा है, यानी कि पेपर्स इधर से उधर हो रहे हैं, बीच में इनको ओपन करके आउट कर दिया जाए, या फिर रात में पुलिस स्टेशन से कोई आउट कर दे, या फिर आपके जो टीचर्स हैं एग्जाम सेंटर पर वही पैकेट को ओपन करके आउट कर दें। तो ये सारे केसेस जो होते हैं ये होते हैं गांव एरिया में, यानी कि थोड़ा सा आउट एरिया में, जहां पर थोड़ी सी निगरानी वगैरह कम होती है। पर इसी को देखते हुए एमपी बोर्ड की तरफ से एक और नया नियम बनाया गया है कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ऐसे जो एग्जाम सेंटर है जहाँ पर चीटिंग के केसेस सामने आते हैं या फिर जहाँ से पेपर आउट वगैरह के केसेस आते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जर्वर रखे जाएंगे, यानी कि वो यही सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कहीं से किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ ना हो। इस अपडेट में भी आपको सेम चीज बताई जा रही है। एंड यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा चीटिंग के केसेस कहाँ पर सामने आते हैं एंड टीचर सबसे ज्यादा चीटिंग कहाँ पर, किन जगहों पर करवाते हैं। तो जिन सेंटर पर सबसे ज्यादा प्राइवेट फॉर्म के स्टूडेंट होते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं एंड वहीं पर एमपी बोर्ड ने ऑब्जर्वर रखे हुए हैं, वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी बात करें सोशल मीडिया की, यानी कि यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पेपर कहीं से कोई आउट ना कर दे, तो ऐसे में एमपी बोर्ड ने जो साइबर पुलिस होती है उनके साथ ऐसा कोई सिस्टम बनाया हुआ है एंड उनको भी ऑर्डर दिए हुए हैं वैसे तो ऊपर से, कि वो भी ये सारी चीजें ट्रैक करते रहें कि जो भी ऐसा कुछ कहता हुआ पाया जाएगा यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि यही पेपर आएगा, इसी को आप पढ़ के जाइए, या फिर यही पेपर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो उसके ऊपर यहाँ पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो प्रीवियस सेशन में काफियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, काफियों को अंदर भी कर दिया है, पर फिर भी नए सेशन में नए स्कैमर्स आ ही जाते हैं एंड कहीं ना कहीं से पेपर आउट हो ही जाते हैं। अब अगर ये होते भी हैं, आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो टेलीग्राम आप चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखिए, जो भी फ्री में कंटेंट आएगा उसको आप पढ़ के जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपको किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि उसमें वो तो फंसेगा जो कि पेपर आपको दे रहा है, साथ में आप भी फंसोगे, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी उसके पास रहेगी। अगर ज्यादा ही अच्छे से जांच हो गई तो उसमें यह भी पता किया जाता है कि किन किन बच्चों ने पेपर खरीदा है। इसी कारण से मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे कि आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम ना हो एंड आप कहीं भी ना फंसो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की बात अपन आगे की वीडियोस में करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।